बड़वानी में पतंग उड़ाने के शौकीन अब कॉटन के मांझे का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बड़वानी में मकर संक्रांति पर्व से पहले पतंग विक्रेताओं को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के कारण इस साल कॉटन मांझे की बिक्री में वृद्धि हुई है। जिला मुख्यालय के पतंग व्यापारी चमन गोले ने बताया कि चाइनीज मांझा आसानी से नहीं कटता, जिससे अक्सर लोगों को चोट लगती है। इसके विपरीत कॉटन मांझा आसानी से टूट जाता है। सरकार के प्रतिबंध के बाद पतंग उड़ाने के शौकीन अब कॉटन मांझे को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर अभी भी चोरी छिपे चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग हो रहा है। प्रशासन से इसकी बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की गई है। बड़वानी में हर साल मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का आयोजन होता है। अयोध्या धाम मैदान, केंद्रीय विद्यालय, डीआरपी लाइन और शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय जैसे प्रमुख स्थानों पर लोग पतंग उड़ाने पहुंचते हैं। स्थानीय बाजारों में रंग बिरंगी पतंगों की दुकानें सज गई हैं। शहर में साल भर के पतंग व्यापार का लगभग 80% कारोबार केवल मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा ने लोगों से देशी मांझे का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बिना मुंडेर वाली छत, बिजली के तारों के पास या सड़क पर खड़े होकर पतंगबाजी न करने जैसी सुरक्षा सावधानियों का पालन करने को कहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने सबसे पहले मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई थी। पतंग को खुशी, आज़ादी और शुभता का प्रतीक माना जाता है। समाज सेवी अजीत जैन ने बताया कि पतंग उड़ाने से शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आंखों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह मन को एकाग्र करने में भी सहायक है। सर, चाइनीज मांझे को लेकर क्या दिशा निर्देश? चाइनीज मांझे को लेकर के श्रीमान जिलाधीश महोदय के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है तथा आगामी त्यौहार मकर संक्रांति पर जो परंपरा अनुसार पतंग उड़ाई जाती है उसके लिए नागरिकों से अपील भी की गई है पुलिस के द्वारा, और पुलिस टीम के द्वारा चाइनीज मांझे की विक्रय करने वालों के यहाँ सर्चिंग की गई है। आगामी त्यौहार पर आम नागरिकों से अपील है कि चाइनीज मांझा मानव जीवन के लिए खतरनाक है। इससे कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, तो सभी नागरिक साधारण धागे जिसका परंपरागत प्रयोग किया जाता है उसी का प्रयोग करें। क्या नाम आपका? चमन बोले। चमन जी, मकर संक्रांति की क्या तैयारी? मकर संक्रांति की तैयारी तो फुल है, माल सब ला के रखा हुआ है, पतंग वगैरह धागे, जो कि संक्रांति के टाइम में बिकेगा। अभी जो बच्चों को वेकेशन चल रहा है तो चल रही गिरागी। हर साल कितने का बिजनेस उठा लेता है? हर साल 50-70 हज़ार का बिजनेस हो जाता है। इस क्षेत्र में कितनी दुकानें लगती हैं? इस क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 दुकानें और पूरी बड़वानी में ये समझो कि 15 से 20 दुकानें पतंग की है और अच्छा माहौल रहता है संक्रांति के टाइम। पतंग में लगने वाली डोर कौन सी वापर रहे हैं? कॉटन की जो सादा मांझा आता है वही वापर रहे हैं पतंग में, और वही बिक भी रही है, बच्चे भी वही ले जा रहे हैं। चाइनीज में कौन कौन सी कंपनी का आता है? चाइनीज़ में बहुत सी कंपनी का आता है, 4-5 कंपनी का आता है। बाकी वो तो सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है, इसलिए वो रखता ही नहीं है कोई अब। फिर भी कंपनी के नाम तो मोनोकाइट हो गया, मोनोकाइट फाइटर है, मोनोकाइट गोल्ड लगा हुआ है। मोनोकाइट के नाम से? हाँ, मोनोकाइट के नाम से ज़्यादा बिकता है। क्या उसमें क्या विशेषताएं रहती है, क्या खासियत रहती है चाइनीज़ में और इसमें? चाइनीज़ मांझे का ये है कि वो जो कि प्लास्टिक का आता है तो टूटता नहीं आसानी से, और ये कॉटन का धागा आसानी से टूट जाता है। इसलिए जो पतंग के शौकीन हैं वो चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आम इंसान के लिए कितना खतरनाक है ये? आम इंसान के लिए चाइनीज़ डोर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अगर किसी चलती बाइक पे या किसी बच्चे को भी लग जाता है तो वो धागा आसानी से टूटता नहीं है। तो वो क्या है कि किसी का गला भी काट सकता है उस धागे से। और ये जो कॉटन वाला है, ये कॉटन तो आसानी से टूट जाता है, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।